ऐसे पिता बहुत ही कम बच्चों को नसीब होते हैं जैसे पिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिला था। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा। आज ये 13वां एपिसोड है बाबा साहेब के द्वारा लिखित बुक लाइफ एंड मिशन का। ये 13वां भाग है, 13वां एपिसोड है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट कि अगर इससे पहले के 12 एपिसोड को अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से जाके लाइफ एंड मिशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप इससे पहले के वीडियोज़ को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। आज हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे तो क्या कुछ है देखते हैं। अब तक रामजी सूबेदार गोरेगांव में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहे थे और परिवार सतारा में रह रहा था। नौकरी का समय पूरा हुआ तो सतारा आ गए, लेकिन बच्चों की अच्छी पढ़ाई और आजीविका के लिए वह परिवार के साथ बम्बई आ गए, जहां पर लोअर परेल की डबक चाल में रहने लगे। वह एक तरह के मजदूरों की बस्ती थी। वहां का माहौल सतारा व दापोली से बिल्कुल अलग था। विवाहित दोनों बेटियां भी बम्बई में ही रहती थी। शुरू में आनंद व भीम को मराठा हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। भीम भी अब अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन पिता फिर भी संतुष्ट नहीं थे। सूबेदार जी भीम को पढ़ाई में और बेहतर हालत में देखना चाहते थे और फिर बड़ा आदमी बनाने की चाहत थी। वह खुद भी भीम को अंग्रेजी पढ़ाते थे। पिता के मार्गदर्शन में भीम ने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखाड़कर द्वारा लिखी 3 किताबों का अध्ययन पूरा कर लिया। भीम अब स्कूल की किताबों के अलावा दूसरे कई विषयों के किताबों को पढ़ने लगा। अब वह आए दिन नई नई किताबें खरीद कर पढ़ना चाहता था, लेकिन राम जी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। जब भीम की पसंद की किताबें खरीदने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते थे तो बम्बई में ही रह रही अपनी बेटी के पास जाते थे। जब उसके पास भी पैसे नहीं होते थे तो उसे दिए गए गहनों में से एक गहना उधार ले लेते थे। उस गहने को मारवाड़ी के यहाँ गिरवी रखकर उससे पैसे लेकर और भीमराव अंबेडकर के लिए उसके पिताजी उन्हें किताब खरीद कर देते थे। और जब फिर उनके पास पैसे आ जाते थे तो उन पैसों से फिर उस मारवाड़ी के पास जाके उस जेवरात को छुड़ा के फिर अपनी बेटी के पास वो पहुंचाते थे। ये काम निरंतर चलता रहता था। यह एक आम बात हो गई थी। बहन भी भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कभी मना नहीं करती थी। भीम की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया उसे याद करने के बाद बाबा साहेब रो पड़ते थे। ऐसा वात्सल्य प्यार करने वाले पिता बहुत थोड़े बच्चों को मिल पाते हैं। मेरे शरारती व अल्हड़ स्वभाव के कारण मुझे उस समय उनके प्यार व वात्सल्य का मूल्य मालूम नहीं पड़ा। बचपन से ही भीम के पुस्तक प्रेम के कारण ही बाद में बाबा साहेब की निजी लाइब्रेरी का इतना विशाल स्वरूप बन पाया। पिताजी द्वारा लाई गई किताब को पढ़ते पढ़ते सिराने में ही भीम सो जाता था और ऐसा अक्सर होता था। भीम के बालों की चोटी में लगे तेल किताबों में चिपक जाते थे और किताबें चिकनी हो जाती थी। तो इस तरह से ये 13वां अध्याय 13वां भाग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये पहल पहुंच पाए और हम जो चाहते हैं वो सफल हो पाए कि लोग बाबा साहेब के बारे में सही बातें जान पाए। जो पढ़ना जानते हैं और जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है या फिर जिनको पढ़ने नहीं आता है, उन सबकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें सहयोग ज़रूर करेंगे।